हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखो आज अपना एक नया टॉपिक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज अपन उसी की बात करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन से कि कौन कौन सी विटामिन का क्या क्या नाम है और कौन से प्रकार का रोग मिलता है। तो बात करते हैं विटामिन की। तो देखो विटामिन की खोज के बारे में आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज की थी फंक नाम के साइंटिस्ट ने। लेकिन ये कहीं भी नहीं पूछा जाता, अपने को पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी का नाम क्या है, विटामिन सी का नाम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो अपन उनकी ही बात करेंगे बस। तो देखिएगा, मैं फ्लो चार्ट बना के लाया हूं, कम से कम 10-15 मिनट का ये वीडियो होगा। इसमें से आपका एक क्वेश्चन 101% सही हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे विटामिन की। तो विटामिन की सबसे पहले बात करेंगे, विटामिन उसका क्या नाम है अन्य और कमी से कौन कौन से रोग होने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं विटामिन ए की। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल या नेत्र विटामिन। और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी या जीरोपथेल्मिया। देखो रतौंधी तो आपको पता है, लेकिन जीरोपथेल्मिया याद कर लेना, ठीक है। सेकंड है विटामिन बी1। विटामिन बी1 को बोलते हैं थायमीन। क्या बोलते हैं? थायमीन। और दूसरा नाम है एन्यूरिन। क्या नाम है? एन्यूरिन। इसकी कमी से होता है बेरी रोग और एपेटाइटिस क्षरण। एपेटाइटिस क्षरण का मतलब है दांतों के ऊपर जो कवच मिलता है ना, उसका क्षरण स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूं विटामिन बी2 की। विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन। क्या बोलते हैं? लैक्टोफ्लेविन। इसमें क्या होता है? जीभ का संक्रमण होता है, जीभ गहरी लाल हो जाती है, उसे बोलते हैं ग्लाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइटोसिस और या चिलोसिस। क्या बोलते हैं? चिलोसिस। इसके बाद है विटामिन बी6। विटामिन बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन या एडरमिन। क्या नाम है? एडरमिन। इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा या एनीमिया। पेलेग्रा या एनीमिया किस विटामिन कमी से होता है? विटामिन बी6 की कमी से। विटामिन बी12। विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनोकोबालेमीन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालेमीन। इसकी कमी से क्या होता है? मुख या जीभ का संक्रमण हो जाता है और इसे बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। आपको पेपर में पूछेगा विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्निशियस एनीमिया। इसके बाद मैं बात करता हूं विटामिन सी की। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एल एस्कॉर्बिक अम्ल। देखो काफी बार तो आपको बस इतना ही पूछता है कि विटामिन सी का नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल, लेकिन पेपर में दे दे एल एस्कॉर्बिक अम्ल सही नाम है इसका। इसकी कमी से क्या होगा? स्कर्वी रोग होता है और हड्डियों में भंगुरता आती है, अर्थात हड्डियां गलना स्टार्ट हो जाती हैं। विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? अर्गोकैल्सिफेरॉल या एंटी रेक्टिक विटामिन। एंटी रेक्टिक विटामिन। इसकी कमी से होता है रिकेट्स और कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय भी क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है। विटामिन ई। विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल या बंधता जनकारक। क्या बोलते हैं? बंधता जनकारक। विटामिन एच। विटामिन एच का नाम है बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। इसकी कमी से रोग होता है डर्मेटाइटिस और बालों का झड़ना। यदि किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हैं तो उसमें किसकी कमी है? विटामिन एच की कमी है। इसके बाद मैं बात करता हूं विटामिन के की। किसकी बात करेंगे? विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या नाम है इसका? दूसरा फाइलोक्विनोन। और दूसरा है हीमोरेजिक। क्या नाम है? हीमोरेजिक विटामिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। देखो अपन को कहीं भी चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है, थक्का बन जाता है, लेकिन जिस भी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है उनका थक्का समय से नहीं बनता है। इसके बाद है कोएंजाइम क्यूटेन। कोएंजाइम क्यूटेन। इसका नाम एक ही है और इसकी कमी से क्या होता है? रोग प्रतिरोधकता कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति को बार बार रोग हो रहे हैं तो उसमें किसकी कमी है? कोएंजाइम क्यूटेन की। इस तरीके से विटामिन को हम आसानी पूर्वक याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 101% विटामिन से पूछा जाता है।
इसके बाद मैं बात करता हूं कार्बोहाइड्रेट की। तो देखो कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है कार्बन के हाइड्रेट। कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ये परिभाषा आपके लेवल तक ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं अलग लेवल पे तो इनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड के व्युत्पन्न होते हैं कार्बोहाइड्रेट। आई बात समझ में? लेकिन आप इतना याद कर लो कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको बोलते हैं कार्बन के हाइड्रेट। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 1:2:1। अर्थात एग्जाम्पल की बात करूंगा तो एग्जाम्पल यदि आप बात करें ग्लूकोज की, किसकी बात करें? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यदि मैं सरल अनुपात निकालूं इसका तो देखो 6 को कॉमन ले लूं क्या? तो C1H2O। तो देखो क्या अनुपात आ गया? CH और O का 1:2:1। इस तरीके से क्या अनुपात आ गया? 1:2:1। देखो इसके बाद में आपको पेपर में पूछा है जाता है कि निम्न में से मोनोसैकेराइड कौन है? तो देखो याद कर लेना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकेराइड हैं। डाइसैकेराइड में 3 हैं याद करने के, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसके बाद में आपको पूछ ले पॉलीसैकेराइड कौन कौन है? तो पॉलीसैकेराइड है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये क्या है? पॉलीसैकेराइड हैं। इसके बाद में पूछता है परीक्षण क्या क्या है इनके। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण होता है वो होता है मोलिस टेस्ट। पेपर में सीधा सीधा पूछेगा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कौन सा है? तो मोलिस टेस्ट। और प्रोटीन का परीक्षण करना है तो कौन है? बाईयूरेट टेस्ट। कौन सा है? बाईयूरेट टेस्ट। आई बात समझ में? इसके बाद में बात करते हैं कि पेपर में पूछा जाता है कि वसा विलेयी विटामिन कौन से हैं? वसा विलेयी विटामिन, वसा विलेयी विटामिन। तो याद रख लेना A, D, E और K, ये क्या है? वसा विलेयी विटामिन है। और पूछ ले जल विलेयी विटामिन कौन है? जल विलेयी विटामिन। तो विटामिन सी व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब देखो विटामिन के काफी नाम है, विटामिन बी के काफी नाम है, तो याद कर लेना विटामिन बी और विटामिन सी तो क्या है? जल विलेयी और वसा विलेयी है ADEK। आई बात समझ में? किसी को कोई परेशानी? फिर आपको पेपर में पूछता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं? कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन कौन से हैं? तो वो भी अपन याद कर लेंगे। तो देखो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन है अपने C, D व E। याद रख लेना विटामिन C, विटामिन D और विटामिन E, ये क्या है? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन है। यदि आपको पूछ ले कैलोरी मान के हिसाब से ऊर्जा किसमें ज्यादा मिलती है? कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान सबसे ज्यादा मिलता है अपने को वसा से, उसके बाद मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, और सबसे कम मिलता है प्रोटीन से। आई बात समझ में? देखो वसा से 9.1 के करीब मिलता है, इससे 4.2 के करीब मिलता है और इससे 4.1 के लिए। लेकिन आपको पूछे यदि आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए? तुरंत एनर्जी चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे? तो तुरंत एनर्जी के लिए अपन यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। आई बात समझ में? देखो पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
तो विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आपको पूछ लेगा कि देखो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन याद रखना ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 यह है ग्लूकोज, यही फ्रक्टोज का होता है। फॉर्मूला तो यही क्या है? फ्रक्टोज का। लेकिन ग्लूकोज में मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा? एल्डिहाइड ग्रुप। जबकि फ्रक्टोज में मिलता है कीटोन ग्रुप। कौन सा मिलता है? कीटोन ग्रुप। आई बात समझ में? ये आप याद कर लोगे। आई बात समझ में? इतना आपको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोटीन में मैंने आपको ट्रिक लिखाई थी अभी, मिट बल फ्लाई हट, ये ट्रिक थी। तो देखो मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, बेलिन, इसके बाद में ल्यूसीन, फेनिलैलानिन, लाइसिन, हिस्टाडीन और ट्रिप्टोफैन, और ए का मतलब क्या हो गया? आर्जिनिन। क्या हो गया? आर्जिनिन। आई बात समझ में? इस तरीके से आप इनको याद कर लेंगे। तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से इतना ही पूछा जाएगा आपको। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।